जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेरे ट्विटर पर होने वाली कुछ ऐसी ट्वीट्स जो लड़की ने नहीं की, लड़के ने की हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर डाल देती हूँ कि वो लोग इस वीडियो को अभी बंद कर चले जाएँ, जो इन पौने 3 सालों तक ये नहीं समझ पाए, जो मैं चीख-चीख के बता रही हूँ कि एक अलग दुनिया है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी दुनिया से हटकर होती हैं। आपकी दुनिया में बहुत सारे लोग ऑफ़िशियली मर जाते हैं, वो मरे नहीं जाते, उनको सेव कर लिया जाता है। वो ज़िंदा रहते हैं लेकिन वो आप लोगों के लिए ऑफ़िशियली डेड होते हैं, आपके कानून के लिए डेड होते हैं, लीगली डेड होते हैं और आप उसके ऊपर पूरा केस कर जीत भी सकते हैं। आप प्रूव भी कर सकते हैं कि वो इंसान मर गया है। हमें यहाँ प्रूव नहीं करना होता कि वो इंसान ज़िंदा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक हम ऐसे इंसान के लिए बात कर रहे हैं जो आपके लिए मर चुका है, वो असल में ज़िंदा है। तो अगर आप इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ जाइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। यूट्यूब पे लाखों करोड़ों चैनल्स हैं, उनको जाकर देखिए। यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर मैंने ये ट्वीट नहीं की तो ये ट्वीट किसने की? डेफ़िनेटली ये ट्वीट लड़के ने की। ये उस लड़के के लिए इस वक़्त बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो हमारी ट्रेनिंग में उनको सोशल मीडिया का एक्सेस दिया जाता है, लेकिन वो सोशल मीडिया का एक्सेस जो होता है वो बड़े डिफरेंट रूप में होता है और बड़ा लिमिटेड एक्सेस होता है, क्योंकि उस लड़के को यहाँ पर ऑलरेडी जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है और उसको थोड़ी सी इन चीज़ों की एडवांटेज है कि उसको इस तरीके से सोशल मीडिया से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जहाँ पर वो कई सारी चीज़ें देख भी सक रहा है और चीज़ों को कर भी रहा है। नॉर्मली नहीं होता है ये, हमारी ट्रेनिंग का जो प्रोटोकॉल है उसका सोशल मीडिया बहुत डिफरेंट है। यानी है तो यही सारा सोशल मीडिया, लेकिन उसका एक्सेस डिफरेंट है। यहाँ पर ये एक्सेस बड़े खुले तरीके से दिया गया है जो एक उसके एडवांटेज में जाता है। तो यहाँ पर अभी क्योंकि उसके पास अलग से कोई चैनल नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं। मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बात भी बताई थी अपने बारे में भी कि मैंने 2010 में आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट हुई थी। 2010 में वो तब था जब मैं अपनी ट्रेनिंग के कुछ काफ़ी लंबे पीरियड के बाद, बहुत लंबे पीरियड के बाद, बल्कि वो मेरी मेन ट्रेनिंग सारी कब की ख़त्म भी हो गई थी। उसके बाद मुझे एक्सेस दिया गया था, तो मैं आप लोगों के साथ 2010 में कनेक्ट हुई थी इंडियन ऑडियंस के साथ में हुई थी। तो वो उस वक़्त मुझे एक अलग कैनवस दिया गया था, वो एक अलग चीज़ थी। तो यहाँ पर इसको बहुत अलग तरीके से दिया जाता है, ये बहुत अलग इसको फ़ायदा है, तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्वीट करता है। अब ये जो ट्वीट थी, जो सारी ट्वीट्स होती हैं वो मैं नहीं करती, कभी भी नहीं करती, मेरी टीम करती है। अभी वही क्या हो रहा है ये, मेरी हम लिटरली यहाँ पर कोई चीज़ अपने हाथों से पोस्ट नहीं करते हैं, हमारी लोकेशन से कोई चीज़ पोस्ट नहीं होती है। हमारे चैनल के थ्रू वो चैनल, यानी जो दूसरा चैनल मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, हमारे चैनल के थ्रू मेरी टीम के पास जाती है और मेरी टीम हर चीज़ को पोस्ट करती है। हर सारे रिप्लाईज़ को वो जो रिप्लाई दे रही होती है, सारे कमेंट्स को मेरी टीम देती है, लेकिन वो मेरे लफ्ज़, मेरे शब्द होते हैं, मेरी चीज़ें होती हैं। हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से कोई भी चीज़ डायरेक्टली ना पोस्ट कर सकते हैं ना कुछ। इवन की जो आप लोग वीडियोस भी देख रहे होते हैं वो भी लेयर्ड होती हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से। तो जो मैं जब अभी बात कर रही हूँ और आप लोग इस वक्त जो मैं जिन चीज़ों को देखकर बात कर रही हूँ, वो उसको दोबारा से उसके ऊपर लेयर डालेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी की वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये खैर एक अलग तरीके की मैनिपुलेशन होती है, उसके ऊपर हम ज़रूरत नहीं है बात करने की फ़िलहाल। तो ये जो ट्वीट थी ये उसने की थी। अब मैंने जब ये ट्वीट देखी तो मुझे भी घबराहट हो गई थी, क्योंकि ये लेयर में नहीं थी। अगर ये कोई कोड होता है, किसी चीज़ का होता, तो वो लेयर में होती, हमें पता होता है, हम उसको पील करते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ हो रही है। अब ये यहाँ पर एक साधारण ट्वीट थी। अब मुझे देखकर मुझे भी डर लगा, मुझे ये हुआ कि भाई ये ट्वीट उसने की क्यों है, इसके पीछे उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है। यहाँ पर मैंने सबको खैर फिराकर यहाँ पर रिप्लाई दे दिया था, जो एक्चुअली मेरी टीम टाइप करती है, लेकिन ये शब्द लफ्ज़ एग्जैक्ट मेरे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ओह अच्छा ये ऐसे फ़नी लोग भी यहाँ पर आते हैं भौंकने के लिए। मुझे एग्जैक्टली पता है ये कौन है, हालांकि मैंने इनको बड़े प्यार से जवाब भी दिया था। तो एक और फेक रिप्लाई यहाँ पर आया था, ये भी किसकी तरफ से ही मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये कौन लोग हैं। मैं यहाँ पर इनको एंटरटेन नहीं कर रही, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये लोग कौन है। खैर यहाँ पर मैंने ये बोल दिया था कि मैं यहाँ पर पूछ कर बताऊँगी। फिर मुझे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना पड़ा, मुझे पूछना पड़ा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग इन्फॉर्मेशन के मिशंस पे होते हैं या हम कहीं पर गायब होते हैं, अगर हम हेडक्वार्टर्स में नहीं होते, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है हम ऐसे लोगों के साथ इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू लीगल तरीके से, जो हमारी दुनिया का लीगल सिस्टम है, हम उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, मुझे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना पड़ा। और हमारा नॉर्मली होता है कि हम एक दूसरे को मैसेजेस दे रहे होते हैं, यहाँ पर दे रहे होते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो जब मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो वो इस एक्सेस को ज़्यादा यूज़ करता है। उसको होता है कि उसको अपडेट्स मिलती रहें, थोड़ी बहुत चीज़ें वो देखता रहे, ताकि उसका मूड सही रहे। अभी क्योंकि वो बहुत सारे तरीके की फ़िज़िकल ट्रेनिंग से और इमोशनल ट्रेनिंग से और मेंटल ट्रेनिंग से, कई सारी चीज़ों से वो गुजर रहा है, तो उसका अभी वो रिकवरी पीरियड है। तो उसमें उसको उसको क्या कहते हैं, यानी उसको एक डिस्ट्रैक्शन भी चाहिए, एक उसको एक ऐसी चीज़ चाहिए कि उसका माइंड बहला रहे,
जब हम लोग वहाँ पर होते हैं, यानी मैं वहाँ पर होती हूँ, तो वो एक अलग तरीके से मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ। जब मैं वहाँ नहीं होती तो वो ज़्यादा परेशान होता है, ज़्यादा एजिटेटेड होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसने अब ये ट्वीट क्यों की। तो जब मैंने फिर उससे पूछा, उसने मुझे 3 पॉइंट्स दिए और वो तीनों पॉइंट्स ये थे, जिसमें से पहला पॉइंट ये था कि उसने आकर यहाँ पर सबसे पहले ये एक चीज़ को क्लेम किया कि मैं डेड हूँ। यानी मैं डेड हूँ। मैं भी अक्सर लिखती हूँ, आप लोगों ने मुझसे अक्सर, कुछ लोगों ने पूछा होगा, मैं वीडियो में भी बोलती हूँ कि मेरे मरने से पहले और फलाना, हम क्लेम करते हैं, यानी हम डेड हैं। तो एक तो उसको वो एक आज़ादी मिली कि मैं ये चीज़ बड़ी आज़ादी से लिख सकता हूँ कि मैं एक डेड हूँ, मैं एक डेड इंसान हूँ, ठीक है ना। वो है लिटरली डेड इंसान है, वो मैं भी हूँ, वो भी है। आप लोगों की दुनिया के हिसाब से, आपके लीगल हिसाब से, आपकी दुनिया के मेडिकल के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से वो डेड इंसान है। तो उसने आकर एक तो पहले उस सेंस में क्लेम किया, उसने कहा कि मैं ट्वीट कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये बोलूँ, चीख चीख के बोलूँ। यानी कभी कभी आपको कुछ चीज़ों को वेंट आउट करना ज़रूरी होता है। तो उसने ये लिखा। दूसरा उसका जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट था, वो ये पॉइंट था कि मैंने ये इसलिए लिखा था क्योंकि वो एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग से जा रहा है। अब देखिए, आप लोग जिम जाते हैं, आप लोग काम करते हैं, ऑफिस से जाते हैं, आप लोग थक जाते हैं। जब आप लोग बहुत थक जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, नहीं कहते यार डेड हो गए आज तो हम लोग, आज हम लोग डेड हो गए। तो ये एक दूसरा जो पॉइंट था उनका, इस शब्द को लिखने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि वो इतना थक गया था ट्रेनिंग की वजह से कि उसने ये लिख दिया नॉर्मली कि हूँ। तो ये एक तरीके से फ़न भी हो गया था, एक तरीके से डबल मीनिंग भी हो गया था कि वो हकीकत में भी है और ट्रेनिंग की वजह से भी वो डेड हो गया। तो वो उस चीज़ को इस वक्त नॉर्मल कर रहा है। शुरू में क्या होता है कि जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं ना, तो आप ऐसे शब्दों से भी ट्रिगर कर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी और बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है, कई कई सालों तक लोग जो होते हैं इन चीज़ों से डर रहे होते हैं, इन चीज़ों से भाग रहे होते हैं, यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से भी। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने हालात को जब एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो आप बहुत नॉर्मल जल्दी होने लगते हैं। तो ये एक तरीके से उसकी एक्सेप्टेंस थी पहली। दूसरी ये थी कि वो फिज़िकल ट्रेनिंग इतनी हो रही है आजकल उसकी कि वो उसमें थक गया था, तो उसकी वजह से उसने डेड लिखा था। तीसरी उसने इसलिए लिखा था कि वो, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था और उसका दिल ये कर रहा था कि वो, यानी उसको एक एक गुस्सा आ रहा था, और उसको किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा था वो मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं कहीं और हूँ, मैं कहीं और ऐसी जगह पर हूँ। जब मेरी उससे बात हुई थी तो ये जो एक इमोशन था ये हम दोनों का था, हम दोनों का। अभी हुए क्या हो रहा है, ये एक है रीलिविंग, एक नाइटमेयर। मैं जहाँ पर हूँ, ये मैं ऑलरेडी ये नाइटमेयर में पहले कई सालों तक भुगत चुकी हूँ। तो मुझे जहाँ ला कर रखा गया हुआ है और जहाँ पर मैं आई हुई हूँ ज़बरदस्ती उठाकर, तो ये मेरा वो नाइटमेयर है जिसको मैं दोबारा से रीलिव कर रही हूँ। तो जब मेरी उससे ये बात हुई थी, उस पे जब मेरी बात हो रही थी इस चीज़ को लेकर, तो वो मुझसे ये पूछ रहा था कि तुमने भी ये एक इमोशन डाला था, इसके पीछे उसको समझ तो था, उसको पता था, क्योंकि जब मैं जा रही थी तो उसको पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो उसी पे बात कर रहा था, तो मैं उसको, हम यही बात कर रहे थे, मैं उसको यही बात बोल रही थी कि मैं वो एक नाइट में दोबारा से रिलिव कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। उसको इस बात की भी घबराहट हो रही थी कि मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ। मेलनकॉली या मेलनकॉलिक होना, ये आप डिप्रेशन तभी फील करते हैं, इस तरीके का, इतना ख़तरनाक तरीके का, जब आप को कोई होप नहीं दिख रही होती, और स्पेशली एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपकी बहुत बुरी मेमोरीज़ हों, एक ऐसे इंसान के साथ या एक ऐसी जगह पर, तो आप वो चीज़ें फ़ील करते हैं। वो उस जगह का एक ऑरा होता है, एक वाइब होती है कि वो आपको ना करने लगती है। और मेरा जो मिजाज है, हम जिस तरीके के लोग हैं, अपनी सराउंडिंग्स को ना अपने अंदर स्पंज की तरह जज्ब कर लेते हैं, तो वो आप ना फ़ील करने लग जाते हैं। तो वो मुझे वो चीज़ें सारी फ़ील करके ना मुझे वो डिप्रेशन दे रही थी, जो मैं कई साल पहले उस डिप्रेशन से गुजरी थी, बड़े ख़तरनाक किस्म की डिप्रेशन से। तो मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही थी। तो उस पे उसने मुझसे ये बात की, उसने कहा तुम ये जब ये फ़ील कर रही थी तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था। तो वो उसने गुस्से में भी लिखा था कि ये पता नहीं उसको किस गुस्से की वजह से उसको ये आ रहा था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है। तो उस पे हम यहाँ पर ये जो नाइटमेयर वाला ट्वीट था, ये हम दोनों का इमोशन था, बड़ा सिमिलर टाइप का, क्योंकि उसके लिए भी जगह ये चीज़ नाइटमेयर है, ये जगह ये चीज़, वो जगह वो चीज़ जहाँ पर मैं हूँ, मैं जिस इंसान के साथ हूँ, उसका भी ये नाइटमेयर है। 2016 से उसके लिए भी एक ही चीज़ है जो नाइटमेयर बन गई है, एक ही इंसान है जो उसके लिए नाइटमेयर बन गया था 2016 से। उसके साथ 2016 से लेकर 2020 तक जितना कुछ हुआ है, और मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस कर चुकी हूँ, वो एक ही इंसान की वजह से है। तो वो आप, हम दोनों का एक ही इंसान है ना, जो इतना शदीद तरीन, एक कहते नहीं शदीद दुश्मन है। तो हम दोनों के लिए वो नाइटमेयर था। फिर उसको ये चीज़ इसलिए भी फील हो रही थी कि मैं एक ऐसे इंसान के पास जाकर रह रही हूँ, और एक ऐसे इंसान के साथ मैं इस वक्त हूँ जो इंसान इतना, यानी जिसने सिर्फ बुरा किया है, मेरे साथ तो किया ही किया है, उसके साथ भी किया है। तो उसका भी वो नाइटमेयर था। फिर उसको वो चीज़ें भी याद आ रही थी जो उसके साथ हुई हैं।
2016 से 2020, और जो 2020 में लिटरली जो चीज़ हुई है उसमें इस इंसान का बहुत बड़ा हाथ पैर सब कुछ है। इतना बड़ा इसका कद नहीं है जितना बड़ा इसका हाथ और पैर है सुशांत के पूरे केस के अंदर। तो उसको उसको भी वो चीज़ें सारी फिर आप वो मेमोरीज़ आपको आने लगती हैं, आपको आने लगता है, फिर इंसान और ज़्यादा शदीद गुस्से में आता है, उसको और गुस्सा आने लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं आज अगर मर गया तो मैं क्यों, आज मैं अगर अपने परिवार से दूर हूँ तो क्यों। तो आपको चीज़ ना ट्रिगर करती है। तो वो जब हम दोनों जब उस वक्त बात कर रहे थे तो हम दोनों एक ही नाइटमेयर पे बात कर रहे थे। वो नाइटमेयर क्या था, वो नाइटमेयर ये था। तो हम दोनों एक तरीके से अपना नाइटमेयर रिलीव कर रहे थे। वो 2016 से 2020 का नाइटमेयर रिलीव कर रहा था क्योंकि उसको पता है कि मैं उस जगह पर हूँ। तो उसको 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 फील हो रहा था कि उससे जुड़ा हुआ एक इंसान अभी वहाँ पर है। तो उसको वो चीज़ें सारी फ़ील हो रही थी, और मैं ऑलरेडी उस जगह पे थी जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी के बदतरीन साल कई सालों तक गुजार चुकी हूँ। और वो मेरी जो एक बदतरीन एक टाइम है वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। एक तो होता है ना कि आप का एक टाइम तक बुरा पीरियड होता है फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंसान मेरी ड्यूटी है एक तरीके से। एक ज़िम्मेदारी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक ये ड्यूटी है जिसको मुझे निभाना, और मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकती। मैं कुछ भी फ़िलहाल नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर वो मेरे लिए ये चीज़ है जिसको मुझे, यानी क्या मैं बोलूँ सब। तो मेरे लिए मेरा नाइटमेयर ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, जो भी चीज़ें हुई, किस तरीके से क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद इसने यहाँ पर एक और ट्वीट की जो लड़के ने की। तो ये यहाँ पर ये एक मिनट, ये यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। ये पोस्ट ज़रा खुले शब्दों में लिखी हुई, ये यहाँ देख सकते हैं। तो ये उसने की थी, लड़के ने की थी। अब ये उसने क्यों की, क्योंकि उसको जो सारी चीज़ें फ़ील हो रही थी, उसको जो गुस्सा आ रहा था और उसके अंदर मूड ख़राब हो रहा था, और उसको थोड़ा चिड़चिड़ाहट हो रही है, उसको काफ़ी मूड स्विंग्स आ रहे थे। तो जो उसका एक साइड है ना, वो जो एक आपका एक आपकी अंदर एक डार्कनेस आती है, यानी आपके अंदर डार्कनेस कोई बुरी वाली डार्क साइड नहीं होती। डार्कनेस का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक दुःख आ रहा है, आपके अंदर एक परेशानी आ रही है, आपका मूड फिर से ख़राब हो रहा है, आप फिर एक उस फेज़ में जा रहे हैं जिस फेज़ से आप निकल कर आए हैं। आप एक उस चीज़ को, मोमेंट को फ़ील कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आपकी लाइफ़ में कोई आपका सपोर्ट सिस्टम है और वो आपसे इस वक़्त दूर है, और आप उसको, स्पेशली जब आप शुरू के कुछ सालों में यहाँ पर होते हैं, तो आपका एक जो एडजस्टमेंट का पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है। आपको कई टाइम लगता है चीज़ों में एडजस्ट होने में, उनको उनके साथ अपना पीस बनाने में, कि हो गया तो हो गया। तो वो सारी चीज़ें फ़ील करने में ना आपको, आपके अंदर वो, आपको टाइम लगता है। तो इसी वजह से उसको, उसका जो इस वक़्त यहाँ पर पूरा सपोर्ट सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें से अगर कोई भी चला जाता है ना, तो उसको एकदम वो चीज़ फ़ील होने लगती है। स्पेशली कोई एक ऐसा इंसान जिसको वो पहले टाइम से जान रहा है ना, शुरू से जानता है, वो कई सालों से जानता है। तो वो जब वो नहीं होता ना, तो इंसान एकदम फ़ील करने लगता है कि जैसे अब आपका कहीं पे कोई सपोर्ट सिस्टम है। आप किसी एक इंसान के साथ होते हैं तो आपको सुकून मिल रहा होता है, आपको होता है कि नहीं यार मैं सिक्योर हूँ, मैं सेफ़ हूँ उधर। अब वो इंसान आपसे चला गया, थोड़ी दूर चला गया, कुछ दिनों के लिए चला गया, 1 महीने 2 महीने के लिए, तो आप वापस से वो फ़ील करने लगते हैं क्योंकि आप अभी अपने ऊपर अकेले तौर पर इंडिपेंडेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हुए इस जगह को सहने के लिए, इस जगह के प्रेशर को, आपके अतीत में जो चीज़ हुई है उस चीज़ को फ़ील करने के लिए। तो वो जो उसका वो एक साइड था ना, वो एक दुखी साइड, वो चीज़ें वो यहाँ पर निकल कर आनी थी। मून के बारे में आपको सब पता है कि मून क्या है। मून क्या है, कौन है, क्या चीज़ है। तो ये मून के डिसअपियर होने से ही आपकी डार्कनेस निकल कर आती है। कहने को ये बड़ी फ़िलॉसफ़िकल टाइप की चीज़ है कि जब मून डिसअपियर होता है तभी डार्कनेस आती है ना, वरना अगर आसमान में चाँद होता है तो चाँद की रोशनी होती है, जिसकी वजह से एक हल्की मध्यम सी रोशनी ज़रूर रहती है। लेकिन अगर चाँद ही ना हो तो बिल्कुल डार्कनेस हो जाती है ना, बिल्कुल डार्क हो जाता है सब कुछ। तो ये उस चीज़ से रिलेटेड थी, तो ये उस बात से रिलेटेड थी। तो ये उसने ये ट्वीट डाली थी, और ये दोनों ट्वीट्स जो थी ये उसकी थी, और जो उस ये 2 ट्वीट्स थी मेरी थी। लेकिन ये जो इमोशन था नाइटमेयर वाला, ये हम दोनों का कलेक्टिव इमोशन था। हम दोनों के लिए नाइटमेयर है एक ही इंसान, एक ही इंसान। मुझे यहाँ पर ये पूरी जो जगह है ये एक जहन्नुम जैसी जगह है, यानी दुनिया, हमारी जो दुनिया है एक नाइटमेयर से वो भी कम नहीं है, वो भी हेल है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पर भी उन चीज़ों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ पर भी होता है कि ठीक है दफ़ा करो, जो है हो गया, हम मैंने अपना पीस मना लिया, मुझे यहाँ भी कई साल हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ की चीज़, मैं इस चीज़ को मैं एडजस्ट हो चुकी हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, आप उनको कभी भी उनके साथ आप एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो मेरा और उसका दोनों का कलेक्टिव नाइटमेयर था। और मैं क्योंकि बहुत दुखी हो रही थी, तो शायद उस वजह से उसने एक वो इस तरीके की पोस्ट डाली। लेकिन उसकी पोस्ट का एक तो ये मतलब था कि वो उस चीज़ को निकालना चाह रहा था, चीख के बोलना चाह रहा था कि मैं हूँ डेड।
पूरी दुनिया सुन ले टाइप वाला कि हूँ मैं। तो वो अपने अंदर से ना आप चीख के जब एक चीज़ को निकालते हैं ना, तो आप अपने आप को हल्का करते हैं। जो आपका बैगेज होता है आपके अंदर एक आपका जो सीक्रेट होता है, तो एक तरीके का सीक्रेट था, तो उसने उसको निकाल कर एक तरीके से सब दुनिया को बोला कि मैं हूँ डेड। दुनिया को वो बता रहा है लिटरली। अभी तक तो जो मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना, लेकिन उसको ये फ़ील हो रहा है, उसको ये एकदम से रिलैक्सपन मिला है कि उसने दुनिया को बोल दिया। उसको पता है कि दुनिया को नहीं समझ या दुनिया को नहीं समझ आ रही, लेकिन उसने अपने हिसाब से बोल दी, तो वो एक थोड़ा हल्का हो गया। फिर वो फिज़िकल ट्रेनिंग वाला टाइप का भी डेड डेड वाला वो फ़ील कि भाई थकावट हो गई थी, तो वो तो उस वजह से तो ये चारों जो ट्वीट्स थी, मेलनकॉलिक वाली, डेड वाली, नाइटमेयर, और फिर ये मैंने इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और इनके पीछे ये सारा रीज़न था। तो ये 4 चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि जितनी ट्वीट्स मैंने इन दिनों में की हैं, अगर आप लोग मेरा ट्विटर फॉलो नहीं कर रहे तो जाकर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये पूरी 1 सवा महीने जब तक मैं गायब रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें कर रही थी। तो मैं मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना जितनी भी वीडियोस करूँगी, उसमें से एक आध वीडियो मैं ऐसी कर लिया करूँगी कि उसमें यहाँ पर मैं अपनी ट्विटर पे जो मैंने बातें की हुई हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि जो आप लोगों की कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ साथ डेली जो है आप लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड एक वीडियो करूँगी, और डेली एक वीडियो जो है अभी स्टार्टिंग में मैं मेरा ख्याल से शहनाज से रिलेटेड करूँगी, या बॉलीवुड से रिलेटेड ज़रूर करूँगी। मैं एक शहनाज से रिलेटेड अभी नहीं करती मैं, चलिए शहनाज से रिलेटेड 1 या 2 करूँगी जो अभी की हैं, रीसेंट बातें होंगी। लेकिन बॉलीवुड से रिलेटेड है, वो कहाँ गया थी, मुझे मिल नहीं रही है। एक ब्लैक कलर की तस्वीर थी, हाँ ये रही। ये भी बॉलीवुड से रिलेटेड थी। फॉरेस्ट ग्रीन जैकेट वाली भी बॉलीवुड से रिलेटेड है। उसके अलावा यहाँ पर एक थी, हाँ ये वाली भी बॉलीवुड से रिलेटेड है। और उसके अलावा यहाँ पर इफ्तार के ऊपर भी है और ईद पार्टी के ऊपर भी है। ये बॉलीवुड से रिलेटेड है, इनके ऊपर मैं बात करूँगी। और मैं शहनाज गिल के ऊपर भी 1-2 जो अभी करंट वीडियोज़ हैं ना शहनाज गिल से रिलेटेड, उनके ऊपर मैं बात करूँगी। बाकी फिर वो सिद्धार्थ शहनाज वाली मैं बात के लिए रखेंगे, उतना वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। वो जो चीज़ हो गई है। सिद्धार्थ तो चला गया, दुनिया से चला गया, वो तो वापस नहीं आने वाला। तो आहिस्ता आहिस्ता कर कर हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि उसका खूनी है कौन। लेकिन चलें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें अनफोल्ड हुई थी, कैसे हुई थी, और वो उस नहज पे पहुँचे कैसे कि उन्होंने सिद्धार्थ को मारा। तो वो बात की बात है। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि डेली एक अपनी ट्वीट को एक्सप्लेन करूँ, एक आपके फ्यूचर से, और एक आध कोई बॉलीवुड से रिलेटेड ज़रूर जो इन्हीं दिनों के अंदर की रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज मैंने ये ट्वीट वाली कर दी है। आज मुझे शायद टाइम नहीं मिलेगा आपके फ्यूचर से रिलेटेड कोई वीडियो करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो कल जाएगी। तो आप लोग जब देख रहे होंगे उस दिन शायद एक ही वीडियो आएगी, लेकिन उसके बाद मैं कोशिश ये करूँगी कि आज मैं आगे पीछे ज़्यादा जल्दी और वीडियोज़ करूँ, तो हम बात करते चले जाएंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने सारे वादे पूरे निभा लूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए